चलो फ्रेंड्स, अब हमारा चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो है हम देखने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक ऐसा सेल है, कैसा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सिंपल। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल है जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? चलो याद करो। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा उनको याद होगा कि भाई हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो एनर्जी है उसका यूज करके उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही जो है ये हमारा फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी चीज के ऊपर वर्क करने वाला है। क्या करेगा कि भाई वो एक रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर हो रही होगी, उससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं सिंपली इसका जो पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो इसका वर्क, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्या करना? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इसका सबसे बेसिक काम रहने वाला है। तो चलो अब इसका एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो आपको ये चीज दिख रही है, ये रहा। ओके, ये क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये किससे बना हुआ है, इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास दो वेसल बोल सकते हो या बीकर बोल सकते हो, उसके अंदर हमने भरे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या भरे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां पे आप जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम कहेंगे ये है हमारा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा है? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट। और इस तरफ का जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहा है, इस तरफ का जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहा है, ये है मेरा जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और इधर मेरी जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक की है, इधर इलेक्ट्रोड है वो मेरी कॉपर की है। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई कि ये जिंक और कॉपर दोनों का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने तैयार किया है। अब यहां पे ये जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट है, आप उसकी जगह पे कोई भी कॉपर या फिर कोई भी जिंक का सॉल्ट आप पर्टिकुलर जगह पे रख सकते हो। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जहां पे कॉपर है वहां पे कॉपर का सॉल्ट होना चाहिए, और जहां पे जिंक है वहां पे जिंक का सॉल्ट होना चाहिए। तो ये थी इसकी बात। अब एक और चीज आपको दिख रही है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अब भाई ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज हम समझ लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड्स में एक प्रैक्टिकल भी है, पर मोस्टली वो प्रैक्टिकल है वो अप्लाई नहीं किया जाता, पर इससे ही कनेक्टेड वो प्रैक्टिकल है, तो हम वो भी शायद तक देख लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एक और चीज समझते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, ये हमें समझना है कि भाई इधर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, आपका सबसे पहले क्वेश्चन यही आया होगा कि भाई ये सेल तो है पर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहा है, इसमें केमिस्ट्री कहां पे है और इलेक्ट्रिसिटी कहां पे है, ये दोनों चीजें हमें इसके अंदर ढूंढनी है। ओके, तो चलो अब सबसे पहले हम इस तरफ जाते हैं हमारे जिंक साइड की ओर। तो जिंक साइड क्या हो रहा है, देखो कि भाई हमारा जो जिंक है, देखो ये जो मेरा जिंक इलेक्ट्रोड से कूद के जा रहा है सॉल्यूशन में। कहां जा रहा है? सॉल्यूशन में। ओके, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन देके वो चला जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर। किस फॉर्म में? Zn2+ के फॉर्म में। किस फॉर्म में? जिंक 2+ आयन के फॉर्म में वो जो है मेरा इलेक्ट्रोड से कूद के जा रहा है सॉल्यूशन में। कहां जा रहा है? सॉल्यूशन में।
तो ये चीज क्लियर। तो देखो क्या हुआ, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके वो जा रहा है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में वो कौन से फॉर्म में जा रहा है, Zn2+ के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होके जा रहा है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखो ये चीज ध्यान रखना, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जो भी चीज मुझे इलेक्ट्रॉन देती है, क्या, जो भी चीज मुझे इलेक्ट्रॉन देती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये आप 11th के बेसिक में आप पढ़ के आए हो कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं। ओके, तो जो भी चीज मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे जो है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप क्या कहोगे, जिंक का जो है इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो, तो इतना जिंक वाला पोर्शन क्लियर एक तरफ का। ओके, होप ये जो एक तरफ का पोर्शन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो यहां से हम जाते हैं अब इधर इस तरफ की ओर। ओके, इस तरफ की ओर कैसे जाएंगे, देखो क्या है, इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या, जिंक के अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रोड से थ्रू इस वायर के थ्रू इस तरफ आए। ओके, इस वायर से इस तरफ आए। अब जैसे ही वो इस तरफ आए तो यहां पे भी वो रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे रिएक्शन क्या कर रहे हैं, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन गए सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सीधे के सीधे सॉल्यूशन के अंदर चले गए। सॉल्यूशन में क्या था भाई, कॉपर Cu2+ और SO4 ये दोनों चीज प्रेजेंट थी। तो कहां गए, अंदर की ओर गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ गए Cu2+ से, और Cu2+ के अंदर जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो मुझे कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में मुझे देखने को मिल जाएगा। ओके, कॉपर का जो Cu2+ का जो फॉर्म था, Cu2+ का जो आयन था वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इधर सिंपल रिएक्शन क्या हो रही है कि कॉपर 2+ जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन को ले लेना। क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ले लेना। तो यहां पे जो है मेरा कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इस वजह से इस साइड जो रिएक्शन हो रही है वो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शन जो हो रही है, इन रिएक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग रहे हैं। अब आपने 10th में पर्टिकुलर एक फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो आपने देखी थी। क्या थी उसकी डेफिनेशन, क्या थी इलेक्ट्रिक करंट की, जब भी कोई भी चार्ज मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, उसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, देखो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई मेरा करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट जो है वो फ्लो होगा। ओके, तो होप ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जहां से मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करने वाला है। तो इतना चीज क्लियर। यहां पे देखो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ थोड़ा फिजिक्स भी आपको देखने को मिल गया। ओके, तो यहां पे जो है ये करंट इस तरीके से फ्लो होता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलो
एक और बात, एक इंपॉर्टेंट बात, आपने जब भी सेल के बारे में देखा होगा तो आपने दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा है, ओके? एक जिसे हम कैथोड कहते हैं और एक जिसको हम एनोड कहते हैं, ओके? इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखनी की, जो एनोड है वो पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव, जिस वजह से उसके ऊपर सारे एनायन आके बैठ सकते हैं, ओके? एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कैथोड उसका ऑपोजिट नेगेटिव होता है कि इसके ऊपर कैटायन आके बैठ जाते हैं, ओके? तो ये एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, तो ये चीज हमने बेसिक जो सेल है उसके अंदर देखा है। पर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस तरफ भी रिडक्शन होगा, क्या होगा? जिस तरफ रिडक्शन होगा उस तरफ को मैं बोलूंगा कैथोड, और वो पॉजिटिव इन नेचर होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव इन नेचर होगा। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिस भी तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है उस तरफ मेरा एनोड जो कि नेगेटिव है वो रहेगा, ओके? एनोड यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, और जिस तरफ रिडक्शन हो रहा है उस तरफ को मैं कैथोड बोलूंगा।